अस्सलाम वालेकुम गाइस। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने सी ट्यूटोरियल स्टार्ट किया हुआ है जिसमें मैं आपको सी प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स वगैरह सिखा रहा हूँ। हमने अपनी पिछली वीडियो में एक डिफरेंट प्रोग्राम सॉल्व किए थे और एक सिंपल कैलकुलेटर बनाया था कि कैसे हम एक सिंपल कैलकुलेटर बना सकते हैं जिसमें हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन जैसे हम कॉन्सेप्ट्स देख सकते हैं, उसको हम कैसे बना सकते हैं। तो वो मैंने आपको बताया था। आज हम उसको आगे लेके चलते हैं, अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज हम बात करेंगे कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में। बेसिकली हमारे पास सी में टू टाइप्स के स्ट्रक्चर होते हैं, एक होता है हमारा सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर, एक होता है हमारा कंट्रोल स्ट्रक्चर। सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर वो होता है यानी कि जो हमारा लाइन यानी कि जो हमारा कंपाइलर है वो कोड को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है, उसमें कोई स्टेटमेंट स्किप नहीं होती। और दूसरा हमारे पास होता है कंट्रोल स्ट्रक्चर। कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर भी हम उसे कह सकते हैं, जो कि हमारी मशीन को इंटेलिजेंट बनाता है। यानी कि हम उसमें कंडीशन देते हैं कि अगर हमारे पास इफ कंडीशन में हम इफ लगाते हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट्स का यूज कर सकते हैं हम इसमें। जैसे कि हम इफ लिखते हैं और उसके अंदर हम अपनी एक कंडीशन डालते हैं। कंडीशन डालने के बाद हम उसमें यानी कि मशीन को बताते हैं कि अगर तो कंडीशन ट्रू है तो हमारा ये कोड एग्जीक्यूट हो जाए, नहीं तो एल्स में हमारा ये कोड एग्जीक्यूट हो जाए। तो इस तरीके से हम अपनी मशीन को इंटेलिजेंट बनाते हैं। इसलिए हम ये इफ स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। हमारे पास तीन टाइप्स की स्टेटमेंट होते हैं। एक तो हम सिंपल इफ स्टेटमेंट भी यूज कर सकते हैं, उसके अलावा हम इफ एल्स स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं, तीसरी हमारे पास आ जाती है इफ एल्स इफ स्टेटमेंट, तो हम ये यूज कर सकते हैं। तो अभी मैं आपका बताऊंगा कि हम इफ स्टेटमेंट कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे हम उसके अंदर कंडीशन डाल सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ नंबर, और उसको मैं यूजर से इनपुट कर लेता हूँ एंटर नंबर। नंबर एक तो स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाते हैं हमेशा, उसके बाद आ जाते हैं स्कैन एफ शिफ्ट परसेंटेज डी कोमा एम परसेंट नंबर। ये हमने यूजर से इनपुट ले लिया। अब हम अपनी बात करेंगे इफ स्टेटमेंट की। हम इफ को कैसे यूज कर सकते हैं। अब हमने जो लिखा इफ, अब ये जो हमारे सबसे पहले ब्लैक वाला जो हमारे शो हो रहा है ना, अगर हम इसको एंटर कर दें तो ये देखिए हमारे पास पूरा सिंटेक्स आ गया इफ का, कि इफ का सिंटेक्स कैसा होता है। इफ के अंदर हमारे पास आ गई पैरेंथेसिस, उसके अंदर हमारी आ गई कंडीशन, कंडीशन के बाद हमारे पास आ गई करली ब्रेसेस, करली ब्रेसेस के अंदर हमारा कोड होता है। कोड इसलिए होता है कि अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो हमारा वो वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। अब इस कंडीशन के अंदर हम क्या लिखेंगे, सॉरी इसके बाद आ गया ये आ गया हमारा ये। अब हम लिखेंगे इफ के बाद हम अपनी कंडीशन देंगे। अब फॉर एग्जांपल मैं चेक करना चाहता हूँ कि क्या मैं जो नंबर इनपुट कर रहा हूँ वो इवन है कि नहीं है। तो इधर मैं लिखूंगा नंबर मोड टू, अब इज इक्वल्स टू हम कर देंगे 0। अब इज इक्वल्स टू क्यों है, हम हालांकि सिंगल इक्वल टू करते हैं किसी भी चीज को इक्वल करने के लिए। तो प्रोग्रामिंग में हम ये क्या करते हैं कि हम अगर किसी भी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करते हैं तो हम उसके लिए यूज करते हैं इक्वल टू। और अगर हम किसी वैल्यू को किसी के इक्वल करना चाहते हैं, यानी कि हम कहना चाहते हैं कि ये वाला नंबर इस नंबर के बराबर है, तो हम उसके लिए डबल इक्वल टू यूज कर सकते हैं करते हैं इसीलिए हम डबल इक्वल टू यूज कर सकते हैं इधर। तो ये हो गया ये। उसके बाद मैं इधर अपना कोड लिख देता हूँ। इधर मैं लिख देता हूँ अगर तो ये ट्रू है तो हमारा क्या प्रिंट कर दो, हमारा प्रिंट कर दो के इवन नंबर प्रिंट कर दो। ठीक है, अब तो ये हमारी सिंपल एक इफ कंडीशन है। इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं जीसीसी में इफ डॉट सी ए टैब। अब इधर नंबर में डाल देता हूँ 6 हमारा क्या है, इवन नंबर। अब मैं एक और इनपुट देता हूँ इसे, जिसमें मैं डाल देता हूँ हमारा 7। अब हमारे पास कोई कोड नहीं एग्जीक्यूट हुआ, ऐसा क्यों हुआ। हाल अब ये इस वजह से हुआ क्योंकि हमने कह दिया प्रिंट एफ एंटर नंबर स्कैन एफ, इसने हमसे नंबर ले लिया। नंबर लेने के बाद हमने ये इफ कंडीशन में अब जब आया तो इसने देखा कंडीशन ही ट्रू नहीं है, क्योंकि 7 मोड 2 इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो अब इधर आया तो उसने इस कंडीशन को स्किप कर दिया। इस कंडीशन की जब स्किप कर दिया तो गया नेक्स्ट स्टेप पे। जब नेक्स्ट स्टेप पे देखा तो नेक्स्ट स्टेप में कोई कोड ही नहीं है, जिसकी वजह से हमारा ये आ गया, कोई आउटपुट इधर हमें शो नहीं हुआ। अब फॉर एग्जांपल मैं इधर लिख देता हूँ प्रिंट एफ, इधर मैं लिख देता हूँ हेलो। हेलो डाल दिया। अब इधर मैं एक बैक स्लैश एन भी डाल देता हूँ ताकि हमें आउटपुट सही तरीके से शो हो। कंट्रोल एस किया। अब मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ जीसीसी इफ डॉट सी। किस चीज का एरर है कि
इन मेन फंक्शन एरर एक्सपेक्टेड सेमीकोलन। ओके, मैंने इधर सेमीकोलन डाला। जो सी है वो बहुत ज़्यादा सिंटैक्स लैंग्वेज है कि अगर हम कोई भी सिंटैक्स की मिस्टेक करते हैं तो हमें झट से एरर आ जाता है। तो ये देखिए अब हमारा कोड एग्जीक्यूट हो गया। अब फॉर एग्जांपल मैं जब नंबर डालता हूँ 6 ही डाल देता हूँ, अब हमारा आ गया इवन नंबर भी आ गया, हेलो भी आ गया। ऐसा क्यों? अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारा ये कोड बाय कोड सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर है, कोई स्टेटमेंट इसमें स्किप नहीं होती। तो अगर हम इसमें यूज करेंगे, ये देखिए हमारा आ गया इफ स्टेटमेंट, नंबर हमारा इवन है, ये एग्जीक्यूट किया। अभी इफ को तो इसने एग्जीक्यूट कर दिया, इफ को एग्जीक्यूट करने के बाद अब ये चला गया नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या था, प्रिंट एफ हेलो। तो जो इसने साथ में भी हमें आउटपुट में शो कर दिया हेलो। अब मैं फॉर एग्जांपल आपको एक और आउटपुट से ये शो कराता हूँ। अब मैं इधर देता हूँ 7। 7 में देखें सिर्फ हमारे पास क्या आया, हेलो आउटपुट आई। क्यों? क्योंकि नंबर हमने 7 दिए, 7 मोर 2 इज नॉट इक्वल टू 0। जब ये इधर आया प्रिंट, ये वाली इसने कंडीशन देखी, कंडीशन ट्रू नहीं है हमारी इफ की, तो इसने कंडीशन को स्किप कर दिया। जब इसने ये वाली लाइन ऑफ कोड को स्किप कर दिया तो ये सीधा चला गया ये, क्योंकि ये हमारा कंडीशन के अंदर कोड नहीं है, हमारा सिंपल मेन फंक्शन के अंदर कोड है। तो इसने सिंपली इस कोड को एग्जीक्यूट कर दिया। अब फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि मेरा ये वाला कोड एग्जीक्यूट ना हो, मैं चाहता हूँ इसकी जगह मेरे पास आ जाए एल्स में आ जाए कि अगर तो मेरा नंबर इवन नहीं आ रहा तो मेरा नंबर क्या हो, ओड नंबर हो जाए। या तो नंबर इवन होगा या तो नंबर ओड हो जाएगा। ये कंट्रोल एस से सेव किया, उसके बाद मैं इधर करता हूँ जीसीसी इफ डॉट सी ए टैब। अब नंबर मैं फॉर एग्जांपल 9 देता हूँ। 9 में हमारे पास क्या आ गया, ओड नंबर। अभी हमारे पास इफ में आया, इफ में कंडीशन ट्रू नहीं है तो ये सीधा चला गया एल्स को एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, अगर हमारी इफ वाली कंडीशन ट्रू होगी तो ये एल्स वाले ब्लॉक को स्किप कर देगा। तो अगर हमारी इफ वाली कंडीशन ट्रू नहीं थी जिस तरह इस केस में, तो ये इसने इफ वाले कंडीशन के ब्लॉक को जो भी लाइन ऑफ कोड था उसमें स्किप कर दिया और ये सीधा चला गया एल्स वाले कोड में। तो इस तरीके से हमारी इफ कंडीशन होती है और हमारी इफ एल्स कंडीशन होती है। अगर मैं ये इफ और एल्स कंडीशन के बाद इसको भी मैं अनकमेंट कर दूं, प्रिंट एफ हेलो वर्ड कर दूं, यानी हेलो कर दूं जो इसमें लिखा हुआ है, तो ये इस तरीके से एग्जीक्यूट होगा। तो हमारा पहले ये वाला लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा, पहले कंडीशन चेक होगी, अगर तो वो ट्रू है तो ये इवन नंबर आ जाएगा और उसके बाद हमारा हेलो वर्ड प्रिंट होगा। अगर तो कंडीशन ट्रू नहीं है तो हमारा एल्स वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। एल्स वाला कोड एग्जीक्यूट होने के बाद हमारा हेलो प्रिंट होगा। क्यों हेलो क्यों प्रिंट होगा? क्योंकि वो हमारे कंडीशन के अंदर नहीं है, वो हमने इफ एल्स में नहीं लिखा हुआ, वो हमने मेन फंक्शन के अंदर लिखा हुआ है जो कि एग्जीक्यूट होगा ही होगा। अब इसी तरीके से हमारी जो तीसरी कंडीशन टाइप है वो हमारी इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। अब उसको हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं? अब फॉर एग्जांपल मैं इसी तरीके से इसको शो कराऊंगा कि मैं इसको करता हूँ कमेंट कर देता हूँ और मैं इधर कर देता हूँ, पहले हमने लिखा एल्स, उसके बाद स्पेस थी, फिर इफ, और इफ के बाद हमने दोबारा जिस तरह हमने अपने इफ को लिखा है, इफ के अंदर हमने कंडीशन दी, लाइन ऑफ कोड बिल्कुल उसी तरीके से सेम वही सिंटैक्स है इसका। अब इसके अंदर मैं कंडीशन दे देता हूँ एल्स इफ नंबर, अगर उसका नंबर का जो मोड है 2 इज नॉट इक्वल टू 0, इज नॉट इक्वल टू आ गया हमारे पास 0। अब इज नॉट इक्वल टू को हम इस तरीके से यूज करेंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क और उसके बाद इक्वल टू। अब इधर हमने अपना लिख दिया ये, उसके बाद हमने कर दिया प्रिंट एफ। प्रिंट एफ में हमारे पास क्या यूज कर दो, ओड नंबर, ओड नंबर प्रिंट कर दो। नहीं तो हम इस तरीके से, अब एलसिफ का क्या है, हम एलसिफ के बाद हम जितनी मर्जी एलसिफ, लाखों में भी हम एलसिफ, हजारों में एलसिफ हम अपनी कंडीशन दे के जा सकते हैं। यानी कि इफ ये है नहीं तो एलसिफ ये होगा, फिर एलसिफ ये, एलसिफ ये, एलसिफ जितनी मर्जी एलसिफ हम उसमें दे सकते हैं। तो ये इस तरीके से एग्जीक्यूट होगा। इफ एल्स, अगर हमारी इफ कंडीशन वाली यानी कि ट्रू हुई तो वो ये लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट करेगा। नहीं एल्स इफ, अगर एल्स इफ ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू हुई तो वो ये वाला कोड एग्जीक्यूट करेगा। अब इसको मैं करके दिखाता हूँ, इफ डॉट सी, उसके बाद मैंने कर दिया ए टैब। अब एंटर नंबर में डाल देता हूँ, इधर 17 डाल देता हूँ। 17 हमारे पास क्या है, क्यों वो नंबर मोड 2 इज नॉट इक्वल टू 0, हमारा 17 जो है वो इवन नंबर नहीं है, उसका जो मोड अगर हम 2 के साथ ले तो वो 0 के इक्वल नहीं आता, जिसकी वजह से वो हमारा ओड नंबर है। तो ये हमारे पास इसने आउटपुट में ओड नंबर प्रिंट करवा दिया, ओड नंबर शो करवा दिया इसने हमें। इसी तरीके से अगर हम
एल्सिफ की और ज़्यादा। फॉर एग्जांपल अगर हम अपने एक वो बनाना चाहें प्रोग्राम जिसमें हम क्लास के बच्चों के मार्क्स इंक्लूड करना चाहते हैं कि तो वो हम किस तरीके से करेंगे। तो वो भी हम सिंपली ऐसे कर सकते हैं कि अगर इफ़ हमारे मार्क्स हैं ग्रेटर देन 90 हैं तो वो हमारा प्रिंट एफ में कर दे ग्रेड ए प्लस करा दे प्रिंट। अगर मार्क्स लेस देन 80 है तो हमारे ग्रेड ए प्लस करवा दे। और अगर हमारे ग्रेड यानी कि लेस देन 70 है तो हमारा बी करवा दे। इस तरीके से अगर लेस देन 50 है तो हमारे ग्रेड में प्रिंट करवा दे एफ करवा दे। तो इस तरीके से हम अपनी मशीन को इंटेलिजेंट बनाते हो डिफरेंट कंडीशंस के थ्रू। हम प्रोग्रामिंग में यानी कि काफ़ी कुछ कर सकते हैं। तो ये थी हमारी इफ़ एल्स कंडीशंस। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इस तरह की मेरी वीडियोस अभी जो आगे मैं और भी चीज़ें यानी कि इसके बारे में बताऊंगा स्विच स्टेटमेंट्स के बारे में बताऊंगा मैं आपको लूप्स के बारे में बताऊंगा। तो आगे बहुत कुछ पड़ा हुआ है इससे रिलेटेड सी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड। अगर आप चाहते हैं कि आपको वो मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।